नमस्कार, मैं हूं अनिल यादव। आज सबसे बड़े सवाल में मैं बात करूंगा विद्युत आपूर्ति की कि क्या सरकार अपने किए गए वादों पर खरी उतर रही है, जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, या फिर जनता को सिर्फ 5 किलो राशन में बहला दिया जाता है। मौजूदा सरकार में कर्मचारी बेलगाम हो गए हैं, जिस पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नहीं चलता है, जिससे धीरे धीरे सभी कार्य बाधित हो रहे हैं, चाहे वो बिजली कटौती हो या फिर गड्ढा मुक्त सड़कों का मामला हो या फिर बढ़ती महंगाई हो। सभी मुद्दों पर सरकार फेल होती नजर आ रही है। ऐसे तमाम मुद्दों पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार दिनेश कुमार वर्मा जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आज के सबसे बड़े सवाल में स्वागत है आपका। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो विद्युत आपूर्ति जो बाधित हो रही है, बिजली की कटौती की जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? अनिल जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बिजली विभाग की समस्या है, विद्युत कटौती हो रही है जी। तो जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि 18 घंटे निर्बाध बिजली दी जाएगी, जी, वही बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी लोग जो है हड़ताल भी कर रहे हैं कि हमको जब तक इंस्ट्रूमेंट्स जी, मुहैया नहीं कराया जाएगा तो हम बिजली विभाग जो है कहता है कि हमको मुहैया नहीं कराया जाएगा सामान पूरा, तो हम कैसे निर्बाध विद्युत आपूर्ति कर सकते हैं। और दूसरी बात, कहा जाता है कि कोयले की कमी है, तो सरकार को पहले से सोचना चाहिए कि जितनी आपूर्ति होती थी उससे ज्यादा आपूर्ति होगी, क्योंकि भीषण गर्मी चल रही है। बिल्कुल। तो पहले से व्यवस्था करना चाहिए, लेकिन आधी अधूरी व्यवस्था के साथ जो है ये निर्बाध विद्युत नहीं उत्पन्न कर सकते। एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। बाकी कमी है सरकार की, जो कोयले की कमी हो रही है, उसके बाद कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उनको उपकरण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, इसलिए विद्युत कटौती होती है। इसमें अधिकारी की गलती नहीं है, कहीं न कहीं सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। जी दिनेश जी, लौटन राम निषाद हैं जिन्होंने सरकार पे सवाल उठाया है और कहा है सियासत की आड़ में जातीय व सांप्रदायिक नफरत की राजनीति कर रही है सरकार। क्या कहना है? जो राजनीति हो रही बहुत ही खराब हो रही है। ये जो है अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, जी, हमने पहले डिबेट में आपसे कहा था, इससे पहले डिबेट कहा था कि भारत देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक देना चाहते हैं। तो अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कि जो टारगेट 2024 का है, जी, उसी को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में सांप्रदायिक उन्माद भड़का करके, हिंदू मुस्लिम भड़का करके जो है पूरे दंगा फसाद कर रहे हैं। ये प्रायोजित तरीके से दंगे फसाद हो रहे हैं, इसलिए कहीं न कहीं जिम्मेदार हो रही है, जिम्मेदार सरकार हो रही है। सरकार ही की जो है सही पर ये सब हो रहा है। और एक बात है कि आज की तारीख में 95 जो IAS अधिकारी है, रिटायर्ड बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार होने पर रह चुके हैं, सरकार चला चुके हैं, सरकार का सहयोग कर चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की है कि जो देश को सांप्रदायिकता की और जातिवाद की नफरत की राजनीति की रही है, इसे निजात दिया जाए, नहीं देश का कल्याण नहीं होगा बल्कि देश का बढ़ता धार हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है जी, ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवाल उठाती है। इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जी, कि इस तरीके से जो है देश को बर्बादी की कगार पे ले जाना चाहते हैं। जिस तरीके से श्रीलंका का आज हश्र हुआ है, वही एक न एक दिन भारत का भी होने वाला है, यदि इसी तरीके से राजनीति होती रही। दिनेश जी, क्या अजान, नवाज, हनुमान चालीसा से देश का कल्याण होगा? इससे देश का कल्याण नहीं होगा। देश का कल्याण तभी हो सकता है कि अजान, हिजाब, हलाल, झटका और हनुमान चालीसा से देश कल्याण नहीं होगा। देश कल्याण होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुविधाएं, चिकित्सा, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए। जितना ध्यान आजकल हिजाब, नमाज या इन पर दिया जा रहा है, तो देश का विकास करें, जो मूलभूत समस्या है उनका निस्तार करें, जिससे उनकी वोट बैंक मजबूत होगी और उनका कल्याण होगा। देश का कल्याण तभी संभव है। और उस तरीके से जो राजनीति कर रहे हैं आज, इस तरीके से जो है देश का कल्याण संभव नहीं है। दिनेश जी, ऐसे में शासन प्रशासन की क्या भूमिका रहती है? अनिल जी, इसमें शासन प्रशासन की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। जी, जिस तरीके से आपको बता दें कि खरगोन में जब दंगा हुआ
जी जी तो उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जी 3 मुस्लिम समुदायों को 307 केस में जेल भेजा जा चुका था 1 महीना पहले, यानी 10 मार्च को। उसके बाद जब 1 महीने बाद 11-12 मार्च को ये दंगा होता है, तो उसी दंगे में उसी थाने की पुलिस उन्हीं 3 आरोपियों को मुलजिम बना देती है कि ये मोटरसाइकिल में आग लगा रहे थे, दंगा फसाद कर रहे थे। अब ये कितनी बड़ी शासन प्रशासन की नाकामी है कि जो पहले उसी थाने जेल भेजे जाते हैं, जेल के अंदर बंद है, तो किस तरीके से आके दंगा फसाद कर सकते हैं। यानी उन्हीं जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, जिनके ऊपर दोषी अधिकारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, तो ऐसे दंगे न हो और जो है जो अधिकारी आंख मूंद करके बगैर किसी तहकीकात के झूठी रिपोर्ट दर्ज कर लेते स्वयं अपने विवेक से, तो इस तरीके की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सकता है, दंगा फसाद भी नहीं होगा और अधिकारी भी जो बेलगाम हो चुके हैं, अधिकारियों के बेलगाम होने पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। लेकिन सरकार के प्रायोजित कार्यक्रम होते सरकार खुद कहती कि ऐसा करो, इसलिए उन अधिकारियों के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिन्होंने ऐसी गलती की है कि जो जी जेल में बंद है युवक, उनके ऊपर जो है आपराधिक मुकदमा लिख करके जेल लिख करके जो है बहुत बड़ा जो है दोषारोपण किया है, बहुत बड़ा घटिया किस्म की जो है राजनीति की है अधिकारियों ने। इसे कहीं न कहीं अधिकारी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। जी बिल्कुल दिनेश जी, अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर क्यों नहीं चलता? हमने आपसे पहले ही बताया था कि आप जान ही रहे, चाहे जहां पर भी हो, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर का दिखावा करते हैं। दिखावा केवल अपने विरोधियों पर चलाते हैं, अपने विपक्षियों पर चलाते हैं, ना तो अपने कार्यकर्ताओं पर चलाते हैं और ना तो अपने विधायकों मंत्रियों पर चला जो अवैध तरीके से कुछ संपत्ति इकट्ठा की है और अवैध कब्जेदार है। जी इसलिए जो है वो केवल अपने विरोधियों पर चलाते हैं। इसलिए जो उनका बुलडोजर का है डर, वो भूमाफियाओं पर, दबंगों पर 1% भी उनका डर नहीं है। क्योंकि बाराबंकी जिले में एक बहुत बड़ी घटना हो गई है, क्या आपको बता दें, जो हरक क्षेत्र का जिला पंचायत सदस्य है, उसके घर में आग लगा दी गई। यहाँ तक कि छेड़छाड़ बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो भी आज त्राही कर रहा है और जो उसकी FIR तक दर्ज नहीं हुई है। एक दूसरी घटना है सिरौली गौसपुर के, जो डॉक्टर सत्यनारायण चौहान की पत्नी DDC सदस्य है, जिला पंचायत सदस्य है, उसके खेत से दबंग लोग दिन दहाड़े गेहूं के बंधे हुए बोझ उठा करके लेकर चले गए। उन्होंने मसौली थाने में और पुलिस चौकी पर, शहादागंज पुलिस चौकी पर FIR दर्ज कराने का प्रयास किया। FIR दर्ज नहीं की गई, उनके सुलह सौदा कराने का प्रयास किया गया जी। और जो है वो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, तो आजकल जो है बुलडोजर के जो भय है दबंगों पर नहीं है कि भाजपा के कार्यकर्ता भी पीड़ित हैं। जो घटनाएं 12 की जिले की हैं कि 2 जिला पंचायत सदस्य है भारतीय जनता पार्टी के, उसके बावजूद भी जो है पुलिस वहाँ पर जबरन शिकायतकर्ता को ही हवालात के अंदर बंद कर देती है। शिकायतकर्ता को ही हवालात के अंदर बंद कर देती है और पुलिस इतनी बेलगाम है। जी कहीं न कहीं दिनेश जी, जो भाजपा सरकार है वो अपने कार्यकर्ताओं को ही नहीं बचा पा रही है। जो पीड़ित हैं, वास्तविक पीड़ित हैं, उनको ही भाजपा सरकार नहीं बचा पा रही है और फर्जी लिस्टेड लोगों पर बुलडोजर चलवाती है, भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों पर नहीं चलवाती है। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी और निंदनीय घटनाएं हो रही हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसी हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए आप अभी सब्सक्राइब करें DS न्यूज और अगले दिन फिर हाजिर होते हैं एक नए मुद्दे के साथ। अब अनिल यादव को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।